हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूं। ये नुस्खा है हमारे फेफड़ों में कमज़ोरी। जो हमारे फेफड़े हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है या उनमें कोई भी जख्म हो गए हैं या फेफड़ों में पस आती है या फेफड़ों में से खून आता है या फेफड़े सिकुड़ गए हैं या आपको फेफड़ों संबंधी सांस संबंधी कोई भी दिक्कत है, सांस कम आता है, दमा है, खांसी है, बलगम है, फेफड़ों से लेकर सांस नली तक कोई भी इन्फेक्शन हो, उनमें बहुत अच्छा काम करने वाला ये नुस्खा है। तो इसको कैसे बनाना है, क्या प्रयोग है, तो वही आज मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रयोग हमने ना, जब पीछे ये कोरोना फैला था ना, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया था और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। क्योंकि ये जो फेफड़ों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को तो ख़त्म करता है, साथ में ये बुखारों को भी ख़त्म करता है। अगर किसी को भी बुखार हो तो उसमें भी ये काम करता है। अगर किसी को कमज़ोरी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत है, उसमें भी फ़ायदा करता है। और अगर किसी को रात को नींद कम आती है, शरीर थका थका सा महसूस होता है, तो उसमें भी काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत जगह हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हमारे कई वैद्य हैं जो इसको जानवरों में भी थोड़ी डोज को बढ़ा के देते हैं, तो जानवरों में भी यह बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये नुस्खा पहले मैं बता देता हूँ, इसमें क्या क्या पड़ना है। ये हमारे पास जो सबसे पहले पड़ी हुई है, ये है हमारे पास गंधक, आंवला सार गंधक ले लेनी है। ये जो नुस्खा हम जितना बनाते हैं मैं उतना बता रहा हूँ आपको। 250 ग्राम आंवला सार गंधक है। और ये हमारे पास पाउडर किया हुआ है गोदंती, हड़ताल गोदंती का, तो ये आपने ले लेनी है। ये भी आपने ले लेनी है 250 ग्राम। ये दोनों 250 ग्राम लेना है। और इसमें एक बसम डालते हैं हम हड़ताल वर्किया की। हमारे पास हड़ताल वर्किया की बसम पड़ी हुई है। ये गोदंती हड़ताल है, ये हड़ताल वर्किया है। तो इसकी जो बसम है 20 ग्राम इसमें डालनी है। 20 ग्राम बसम डाल देनी है आपने। और इन सभी को अलग अलग पीस कर मिक्स कर लेना है और किसी ऐसे बर्तन में डालना है, कुज्जे में, जिसमें ये डाल दो और ऊपर से थोड़ा खाली भी रहे। तो इसको ऊपर से आटा लगाकर उसका ढक्कन बंद कर कर इसको धीमी आंच पर पकाना है। ज़्यादा तेज आंच इसको नहीं देनी है। धीमी आंच, चाहे गैस पर रख दो, चाहे आप कहीं भी रखो, बिल्कुल हल्की आंच देनी है। और इसको 3 से 3.5 घंटे तक पकते रहना देना है। तो जब ये आंच नीचे से चलेगी तो इसमें से जो गंधक है ना, तो ये बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, तो इसको निकलने देना है। तो इसका जब देखोगे ना, आपका रंग ये चेंज हो जाएगा। जब इसको 3-3.5 घंटे के बाद खोलोगे ना, तो इसका रंग थोड़ा सा, जो इसका रंग है ना, थोड़ा सा बदल जाएगा, तो पीलेपन में नहीं रहेगी। तो इसको निकाल लेना। ये नीचे जो बर्तन पे ना चिपक जाती है किसी के साथ, तो उसको बहुत खुरच खुरच कर निकालना पड़ता है। निकाल कर पीस कर आपने रख लेना है। और इसकी डोज है 250 ग्राम का कैप्सूल, सुबह शाम। आप 2 टाइम भी दे सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा हो तो 3 टाइम भी दे सकते हो, लेकिन 2 टाइम ही बहुत होता है। इससे जो उनके फेफड़ों में अगर बलगम बहुत ज़्यादा है, उसको ये ख़त्म कर देगी। अगर फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है और खांसते खांसते उनको फेफड़ों में जख्म तक बन चुके हैं, तो उसमें भी फ़ायदा करेगी। और अगर आपको दमे की दिक्कत है, तो सांस नली में दिक्कत है, तो उसमें भी सोजिश को कम कर देती है और जो सांस लेने में आसानी हो जाती है। बलगम को तो ये फेफड़ों से निकाल ही देती है। टीबी में भी फ़ायदा करती है। तो और किसी भी प्रकार के अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में दिक्कत है, या आपको चलते चलते सांस फूलने लग जाती है, उसमें भी काम करेगी। और इसके अलावा जिनको बुखार बहुत ज़्यादा आते हैं, बुखारों में भी काम करती है। किसी पर अगर किसी को काफ़ी टाइम से बुखार है, तो उसमें भी हम देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को जानवर जो होते हैं ना, जानवरों में भी इसकी दी जाती है डोज कम करके। तो ये नुस्खा था जिसको हमने पिछले बारी कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो आप भी बनाएं। मेरे को लगता है ये हर वैद्य को रखना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो जो कोई वैद है वो बनाना चाहे बना सकता है। इसकी मैंने पूरी विधि बता दी है। और अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो ये मैंने नंबर ऊपर दे रखा है, मेरे से फ़ोन करके बात करके भी इसको अगर कुछ समझ ना आए तो बना सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।